हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह नहा के आने के बाद मैं पहले करूँगी थोड़ा सा किचन का काम करने के बाद पूजा करूँगी और फिर सो फ्रेंड्स, किचन में आने के बाद मैं लगी हूँ फटाफट किचन के काम करने के लिए। यहाँ पर मैं आलू उबाल के रख दूँगी और मुझे आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ी बना के रख दूँगी, क्योंकि आज मेरा व्रत है संतान सप्तमी का। जी हाँ, ये वीडियो मुझे और पहले अपलोड कर देना था, बट सॉरी यार, मेरी तबीयत भी बीच में बहुत ख़राब रही, जिसके कारण ना मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। अभी तो फिर भी मेरी थोड़ी बहुत आवाज़ निकल रही थी, उस समय तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। खूब भयंकर वाली सर्दी हो रखी थी, तो इस कारण ना मेरा ये वीडियो पड़ा ही रह गया। मैं इसमें वॉइस ओवर नहीं कर पाई, तो मैं अपलोड नहीं कर पाई। और फिर हमने गणेश जी की स्थापना करी, तो मैंने वो वीडियो अपलोड किया। फिर उसका डोल 11 पे उनकी कैसी क्या पूजा करी, कैसे हमने उन्हें आखिरी दिन विसर्जन के लिए भेजा, वो सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियो में अपलोड करी। बट ये वीडियो वॉइस ओवर ना होने के कारण ना अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो किचन में चाय का काम करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे गजानन भगवान की पूजा करने, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ये वीडियो संतान सप्तमी व्रत, जो कि बच्चों के लिए, संतान के लिए रखा जाता है, तो ये उस दिन का वीडियो है। और उस समय गणेश जी बैठे रहते हैं। गणेश जी को बैठे हुए 3 से 4 दिन होते हैं उस समय, जब ये व्रत हमारा शुरू होता है। मैं पूजा कर रही थी कि बच्चे भी उठ के आ गए। गुड मॉर्निंग लाजी, उठ के आ गए, तो पता ही नहीं चला। मिली जा 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 मेरा बेटा। दंत दयावंत चार भुजाधारी, सिंदूरी सोहे मूर्त की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पूजा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय पार्वती पिता महादेवा। बोलो गजानन भगवान की जय। पूजा करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ फटाफट इन लोगों का खाना बना के, और ना फिर मुझे तैयार होकर निकलना है मम्मी के लिए। तो मम्मी के यहाँ मैं जाऊँगी, दोनों बच्चे जाएंगे, और ये मुझे छोड़ने जाएंगे, पर बच्चों का पक्का नहीं कि वो लोग रुकेंगे कि इनके साथ आ जाएंगे, क्योंकि सोम तो अधिकतर नाटक करता है। मतलब क्या मतलब होता है? भाषा का मतलब होता है हाँ, पढ़ाई लिखाई और वेरी गुड। बोलने वाली भाषा। हाँ, ये मुझे- अपने, हाँ, क्योंकि ये मुझे हिंदी वाली मैम ने पढ़ाया था। हाँ, अपने विचार जो बोल के या लिख के व्यक्त किए जाएं, कम्युनिकेट भी करते हैं, वो हम भाषा उससे। कहलाती है। तो कौन कौन सी? एक लिखना और एक बोलना। वेरी गुड, मतलब लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तैयार होते होते ना आयु बीच में आ गया, और जब आयु कुछ क्वेश्चन करता है हम लोगों से, तो हम कभी भी उसे नहीं रोकते हैं। जो वो क्वेश्चन करता है उसका प्रॉपर उसे आंसर देते हैं, और जो चीज़ उसे उसके बारे में पता होती है वो भी हम उससे पूछते हैं। इनफैक्ट हम उससे पूछते हैं कि तुमने स्कूल में सीखा कि घर में सीखा है, ये सारी चीज़ें उससे पूछते हैं। और यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार, अब हम लोग निकल चुके हैं मम्मी के यहाँ जाने के लिए। नमस्ते आंटी, जा रही हूँ पूजा करने के लिए, आज संतान सप्तमी है ना। हाँ। लेफ्ट के लिए देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं मम्मी के यहाँ आ गई, और आने के बाद मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला था कि दोनों में से कोई बच्चे नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही कम मौका मिलता है कि जब वो अपना टाइम स्पेंड करें पापा के साथ। तो आज पापा उन्हें पूरे दिन भर के लिए मिल चुके हैं। यहाँ आने के बाद मम्मी ने कहा कि सबसे पहले तुम्हारा काम है पूजा की तैयारी करना। तो मैंने सबसे पहले चौक पूरा, उसके बाद पटा रखा, पटे के ऊपर लाल कपड़ा बिछाया, लाल या पीला जो भी हो आपके पास, वो आप इस पूजा में बिछा सकते हैं। वो बिछाने के बाद मुझे पता चला कि अभी मूर्ति तो बनी नहीं है। फिर मैंने एक थाली में फल फूल बेलपत्री दूबा, जो जो चीज़ें, दूध दही, जो जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं पूजा के लिए, वो सारी चीज़ें इकट्ठा करी। उसके बाद मुझे पता चला कि मूर्ति तो अभी बनी नहीं है, मूर्ति बनानी है। तो वो काम सच बताऊँ बहुत बड़ा लगता है, लेकिन मैंने बोला कि मैं ही बनाऊंगी। तो फिर मैं और मेरा छोटा भतीजा, हम दोनों ने मिलके यहाँ पर मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। पहले हमने सोचा था कि काली मिट्टी से बना लेंगे, लेकिन काली मिट्टी में कंकड़ ज़्यादा थे, तो फिर हमारे पास सफ़ेद मिट्टी रखी थी, वाइट मिट्टी।
तो हमने ना उससे बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मेरे शिव जी बन चुके हैं। मैं उनके ऊपर नाग देवता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं अलग से कहाँ इधर उधर बनाऊँ, मैं यहीं पटा रख के हमने यहीं पे बैठ के बनाना शुरू कर दिया था। तो मुझे बनाना है भोलेनाथ जिनके ऊपर नाग देवता रहेंगे, और गणेश भगवान बनाएंगे, और गौरा माता बनाएंगे, पार्वती माता बनाएंगे। क्योंकि गणेश जी का दिन चल रहा है ना, तो इसीलिए उन्हें भी बनाएंगे, फिर सबकी पूजा करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरी मूर्ति बन चुकी है कुछ इस तरह का। बहुत अच्छी, मैं आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, बहुत अच्छे से तो नहीं आती, बट ठीक है। और यहाँ पर हमारी पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है। जब तक मैंने यहाँ मूर्ति बनाई, पूजा की तैयारी करी, तब तक मम्मी ने हम तीनों के हाथ में जो हम धागा बांधते हैं ना पीला, 7 बार लपेट के 7 गठानों के साथ, तो वो पार्वती माता को चढ़ाने के लिए एक एक धागा और एक एक हमारे पहनने के लिए मम्मी ने वो काम किया। और भाभी ने पुए बना लिए, 7 पुए भी चढ़ते हैं। और जो हमने चूड़े अभी तक बनवाए थे, मतलब जो चांदी के चूड़े आज पहनते हैं आज की पूजा में, और वो पहले चढ़ाते हैं फिर पूजा में पहनते हैं, तो वो सब भी हमने यहाँ पे सब रख लिया है। फल फूल माला सारी चीज़ें रख ली हैं। अब हमारी पूजा शुरू होगी। सो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ आज के दिन विशेषकर शिव परिवार की पूजा होती है। गौरा माता, शिव जी और गजानन भगवान की पूजा होती है। पूजा के बाद हम करेंगे शिव जी की आरती, और गणेश जी और शिव जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद जो हमने 7 पुए चढ़ाए हैं वो पुए तो चढ़े रहेंगे, सबको प्रसाद में बांट दिए जाएंगे। पुए, केले, नारियल, पंचामृत लेके हम व्रत खोलेंगे, क्योंकि हमने सुबह से जल भी नहीं लिया है। मतलब जब तक पूजा होती है जब तक पानी और चाय हम नहीं लेते हैं। ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है, जिसको लेना हो वो ले भी सकता है, बट हम लोग जब तक पूजा नहीं हो जाती है जब तक नहीं लेते हैं। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय हरि हरि नमः ओम नमः। मेरे घर में पधारो, घर में पधारो हे आनंद, मेरे घर में पधारो। पापा जी आ जाओ भाई, यहीं गाएंगे अपन, चाय पियेंगे भजन। अपनों की तो खींची ली है, मैंने डाल देंगे। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में। मम्मी इतने अच्छे से पूजा करवा देती हैं यहाँ, सच में अपने को नहीं मम्मी कुछ नहीं, कुछ की सवारी जय करे फूल और चढ़ने को खाना बांधने को जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय माता जी पार्वती पिता महादेव। ओम बेटे ने सब बहुत अच्छा करे। चूड़ी क्या है? हाँ वो तो चला जाएगा आगे पीछे, है ना। इसको पहनने नहीं, उसको रख दो। तेरे को भी याद है। हम लोग तो सब बोलते हैं टाइट कर दो, मैं थोड़ा अच्छे से बना दो। हाँ वो तो ढीला हो जाता है, हाँ जिससे एक गठन और लग जाए। हाँ, तेरी तो बन गई है। पति परमेश्वर की सेवा मुझे ना कोई बर जाए। को लग रहा था कभी फल बन देंगे उनको। ये केला उठा दे। सो फ्रेंड्स, पूजा कथा और हवन आरती होने के बाद अब हमने जो 7 बार लपेटा हुआ 7 गठानों के साथ जो धागा, एक छोटा धागा बनाते हैं जो पार्वती माता को चढ़े रहने देते हैं, और एक बड़ा धागा रहता है जिसे चढ़ाते हैं, लेकिन निकालने के बाद वो हम अपने सीधे हाथ में बांध लेते हैं, और चूड़ा भी पहन लेते हैं। वो धागा हम इसलिए बांधते हैं कि जैसे कई बार नई चूड़ा नहीं पहनना होता तो हम वो चूड़ा रख देते हैं फिर, लेकिन धागा हमेशा हमारा पूरा दूसरे साल तक बंधा रहता है। फिर जब हम दूसरे साल, जैसे मतलब मैंने इस साल सुबह नहाने से पहले अपने पुराने धागे को काट के हटा दिया था, तो हम तीनों, हमें और भाभी को मम्मी ने धागा बांधा और चूड़ा पहनाया, फिर मैंने मम्मी को धागा बांधा और चूड़ा पहनाया। उसके बाद पंचामृत लेके व्रत खोल के हम लोग आ गए थे किचन में। तो अब यहाँ पर हम अपने अपने खाने के लिए 7 पुए बनाएंगे। इसका विधान है कि आज की पूजा के बाद आप सिर्फ जो 7 पुए, चाहे छोटे बनाओ चाहे बड़े बनाओ, ये हम अपनी जितनी जो डाइट है उस हिसाब से बना। जैसे मैं तो थोड़े छोटे ही बनवाती हूँ क्योंकि वो 7 पुए हमें ही खाने पड़ते हैं, और एक बार में ही बैठ के आप जब खाते हो ना तो दही के साथ, दूध के साथ या सूखे, आपको जैसे भी खाने हो, मीठे पुए बनते हैं। शुद्ध घी में ही इन्हें निकाला जाता है।
ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, सच बताऊं तो। सबसे पहले तो हम लोगों ने चाय पी, चाय पीने के बाद फिर हमारे पुए बनाए। फिर मैं, भाभी, मम्मी, हम तीनों खाने बैठ गए दही पुए। और छोटे छोटे थे सब, मतलब सबकी क्वांटिटी और सबके टेस्ट और सबकी डाइट के हिसाब से बने थे। पुए खाने के बाद फिर बस आज हमें दिन भर कुछ नहीं खाना है, लगेगा तो एक बार चाय और ले लेंगे। तो बस आज का वीडियो यही था, जो कि संतान के लिए करते हैं, जिसका पूरा विधान मैंने आपको बताया है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।